केजरीवाल की जमानत पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, मेरा मानना है कि ये कोई नियमित निर्णय नहीं है। देश में बहुत लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये अरविंद केजरीवाल की जमानत पर गृह मंत्री का बयान है। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि मेरा मानना है कि ये कोई नियमित निर्णय नहीं है। देश में बहुत लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। से जहां रेत माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया, 19 घंटे तक लगातार कार्रवाई चली। 20 करोड़ की कीमत का रेत भंडार जब्त किया गया। 31 डंपर और 8 पोकलेन मशीनें भी जब्त की गई हैं। मुख्य आरोपी अरशद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हिस्ट्री शीटर बदमाश है अरशद का क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस खंगाल रही है। बैतूल में रेत खनन का ठेका लेने वाली कंपनी भी मामले में लिप्त बताई जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि सीएम के सख्त निर्देशों का पालन किया जा रहा है। तो बैतूल से पूरी जानकारी। 20 करोड़ की भंडार जब्त किया गया। 31 डंपर और 8 पोकलेन मशीनें जब्त कर ली गई हैं। मुख्य आरोपी के खिलाफ एफआईआर। हिस्ट्री शीटर बदमाश अरशद जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। रेत माफिया पर यह सबसे बड़ा एक्शन कहा जा रहा है। बैतूल से पूरी जानकारी है। 19 घंटे तक लगातार ये कार्रवाई चलती रही। 31 डंपर और 8 पोकलेन मशीनें। ठेकेदार का जहां ये डंप पे डाला है वो ठेकेदार का डंप है, तो वहाँ हम लोगों ने 1,40,000 क्यूबिक मीटर जो रेत है वो भी जब्त की है। अब चूँकि इसमें अरशद और इतिहास की भूमिका मुख्यतः पाई गई है, और लेकिन जो डंप है वो ठेकेदार का है, अधिकृत ठेकेदार का, तो उसको हम उसकी भूमिका की जांच भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने 1,44,000 लगभग घन मीटर जो माल है, जिसकी बाज़ार कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए होती है, वो जब्त भी किया है। महासमुंद में बहुचर्चित सेवती हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया, जहां पुलिस पर लगा एक आरोपी को छोड़ने का आरोप। परिजनों और सतनामी समाज ने एसपी से गुहार लगाई है। किसी अन्य पुलिस अधिकारी से जांच की मांग की गई है। 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तक की चेतावनी दे दी गई है। 7 मई को महेश घृतलहरे की हत्या हुई थी। हत्या कर जोक नदी के किनारे शव को दफनाया गया था और अब तक 1 नाबालिग सहित 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बागबारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। महासमुंद से बड़ी खबर है, जहां बहुचर्चित सेफ्टी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस पर लगा एक आरोपी को छोड़ने का आरोप। दरअसल परिजनों और सतनामी समाज ने एसपी से गुहार लगाई। किसी अन्य पुलिस अधिकारी से जांच की मांग की गई है। 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी परिजनों ने दी है। 7 मई को महेश घृतलहरे का हत्या हुई थी और हत्या कर जोक नदी में शव को दफना दिया गया था। जब खोजें पता करी, सब पता करें, एक दिन पूरा एक रात नहीं है इस ऊपर, दूसरा दिन में पूरा खोज के ढूंढे पूरा, तब पता चली से कि एकदम दफना दे करके इसे सनसनी पता चली से। तब पूरा पुलिस अधिकारी सब इस्तेमाल खोद के निकाली तो सही मोर पति रही से। और में 5 आदमी पूरा मिले है, मारे है, लेकिन वो 5 आदमी सही सलामत ले गए है रिमांड में, लेकिन वो एक आदमी ला छोड़ दे है। कौन है वो एक मुख्य आरोपी? वो गणेश देवांगन है। बोला छोड़ दे है, बोला छोड़ना नहीं है। और 5 मिल के मारे और पूरा 5 आदमी पूरा सजा होना चाहिए। चारधाम यात्रा पर गए एमपी के 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जाम में फंसे होने के चलते एमपी के 3 श्रद्धालुओं का असामयिक निधन हो गया। यात्रा में एमपी के फंसे श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जहां 011-2677-2005 और एक और नंबर है 0755 और नंबर है 27080555। तो आप एक और दिए गए नंबर पर भी अपनी मदद ले सकते हैं, 0755-2708059। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए की अंतरिम सहायता राशि देने की घोषणा की गई है।
तो वही दुर्ग से खबर, जहां आईजी ने गूगल को नोटिस भेजा है। फर्जी कस्टमर केयर नंबरों पर एक्शन के लिए एक लेटर लिखा गया है। लिखा लेटर जहां लोगों को साइबर क्राइम से बचाने की अपील की गई है। दुर्ग आईजी ने गूगल को नोटिस भेजा है। दरअसल फर्जी कस्टमर केयर नंबरों पर एक्शन लिए जाने की बात कही गई है और इसके चलते लेटर लिखा गया, लोगों को साइबर क्राइम से बचाने की अपील। और इस अपील के चलते दुर्ग आईजी ने गूगल को नोटिस भेजा। दरअसल कई बार ऐसी साइबर खबरें सामने आती हैं जब गूगल पर किसी भी कस्टमर केयर का नंबर सर्च करके लोग उसमें कॉल करते हैं और उसके चलते साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। लगातार ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं वो फाइल हो रही हैं और इसके चलते आईजी ने ये एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया। गूगल को नोटिस भेजते हुए जो फर्जी नंबर दिए गए हैं उनके संबंध में लेटर लिखा गया है। आज हमने हमारे रेंज ऑफिस से गूगल को एक नोटिस भेजा है जिसमें कि हमने बताया है कि गूगल सर्च के माध्यम से जब कोई किसी होटल का या किसी अन्य संस्था का कस्टमर केयर नंबर सर्च करता है तो उसमें कई बार जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं उनका नंबर सबसे पहले डिस्प्ले करता है। ये गूगल एड्स के माध्यम से किया जाता है, जिससे कि जो फ्रॉडस्टर है गूगल एड में अपना नंबर देता है किसी फर्जी नाम से, तो इसलिए वो फ्रॉड में फंस जाता है। तो हमने गूगल को ये नोटिस दिया है कि आप धारा 79 जो IT एक्ट की है उसमें ड्यू डिलिजेंस बरतना उनका कर्तव्य है, तो इसके संबंध में उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, इसलिए हमने उनसे जानकारी मांगी है। और खबर उज्जैन से, जहां भूसा गोदाम में आग लग गई है। रिटायर्ड सन अधिकारी का है भूसा गोदाम, जहां फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की है। बड़ी खबर है उज्जैन से। तो भूसा गोदाम में आग लगी है। रिटायर्ड सैन्य अधिकारी का ये गोदाम बताया जा रहा है और आप तस्वीर देखकर ही अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर ये आग कितनी भयानक थी। आग की लपटें काफी दूर दूर तक फैली। भूसा का ये गोदाम था और भूसा के लिए तो एक चिंगारी ही काफी है। देखकर ही समझा जा सकता है कि एक छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही किसी की कैसे इतना बड़ा नुकसान कर सकती है। भूसा गोदाम में आग लगी और कहा जा रहा है कि एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी का ये गोदाम था। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन बचा कुछ भी नहीं है। और अब सवाल ये कि आखिरकार इसमें आग लगी कैसे? क्या ये किसी ने शैतानी की और इसमें आग लगा दी या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं आग लगने के? पूरा मामला अब जांच का विषय है। भूसा गोदाम में आग लगी और पूरा भूसा जल चुका है। बीजापुर में ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने जांच के लिए 7 लोगों की समिति गठित की है। छविंद्र कर्मा के नेतृत्व में समिति करेगी जांच। प्रभावित गांव का दौरा कर मामले की जांच करेगी। भैरमगढ़ में बम ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत हो गई थी और ये पूरे घटनाक्रम की जांच की बात कही जा रही है। बीजापुर में ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत मामले में कांग्रेस ने जांच के लिए 7 लोगों की समिति बनाई है। छविंद्र कर्मा के नेतृत्व में समिति बनाई गई और ये जांच करेगी। प्रभावित गांव का दौरा कर मामले की जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी